नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसमें आज विज्ञापन अभी जारी हुआ है तत्काल। और आवेदन आप कर पाएंगे 29 दिसंबर से आवेदन कर पाएंगे। लगभग 1 महीने तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। अब लेखपाल की भर्ती में आप देखिएगा ये 7,994 पद हो जाते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि सर कौन अप्लाई कर पाएगा। तो जिन लोगों ने पेट की परीक्षा दी है अर्थात आपके 0 से अधिक मार्क्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद क्या है, अप्लाई तो कर पाओगे। अब यहाँ पर कैसे आपको पता लगेगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हुए हो या नहीं हो। तो आपने केवल अगर पेट की परीक्षा दी है, आप 12th पास हो, 18 से अधिक उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आयोग शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग में जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जैसे आयोग ने अभी तक मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है, मैक्सिमम 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। अब आयोग जितना बुलाएगा, अगर वहां तक आप आ रहे हो एक परसेंटेज एवरेज में, तो आपको क्या है उसके लिए एलिजिबल करवाया जाएगा और मेंस की फीस भरवा ली जाएगी और आप एग्जाम देंगे। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जैसे क्या इसमें मांगा क्या गया है। तो देखो, जैसे अगर आप 12th पास हो और आपकी उम्र 18 से अधिक है तो आप आवेदन कर पाओगे। और पूरा डिटेल आप देखिएगा, ये हमारे टेलीग्राम पर जाकर के आप स्टडी संग्राम जो है हमारा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल इसका हमारे पढ़ सकते हो। स्टडी संग्राम पर जाकर के पूरा डिटेल जो टेलीग्राम है वहां से आप ये पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो शुल्क होगा, केवल 25 रुपए लगने वाला है, कोई ज्यादा शुल्क आपका नहीं लगने वाला है। और सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव क्या किया गया है कि सबके लिए लगभग सिलेबस नया माना जा रहा है। और वैकेंसी आप देख ही रहे हो, स्थायी परमानेंट वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में ही आपकी नौकरी लगनी है। और ये पद आप देख सकते हो जिसमें 4165 मतलब जनरल के पद हो जाते हैं, अनुसूचित जाति के 1446 हो जाते हैं, ओबीसी के 1441 हो जाते हैं और ईडब्ल्यूएस के 792 पद हो जाते हैं। टोटल ये पदों का ब्यौरा दिया गया है, बाकी आप देख सकते हो इधर। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता में देख सकते हो, मिनिमम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र 40 साल होनी चाहिए। और कुछ छूट भी दिया गया है जिसको आप कैलेंडर के मुताबिक आप पढ़ सकते हो, अपनी छूट के आधार पर इसमें अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद देख लीजिएगा यहां पर अगर बात करते हैं सिलेबस में क्या दिया गया है, तो आप सिलेबस में देखो, सिलेबस में एक परिवर्तन क्या किया गया है। जैसे आप देखते थे पहले 25-25 नंबर का होता था, 25 नंबर हिंदी, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर ग्रामीण विकास होता था, 25 नंबर और टॉपिक जैसे आ जाता था आपका, जैसे मैथ हो गया वहां पर आता था। और यहाँ पर मैथ के पोर्शन को बिल्कुल हटा दिया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है। या वहां पर जैसे आपका जो क्वेश्चन था, जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आता था, यहाँ पर 15 नंबर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कर दिए गए हैं। वहां पर यूपी जीके आता था, लेकिन अब यहाँ पर यूपी जीके का अलग वेटेज आप ही देख सकते हो। यूपी जीके का वेटेज आपका 20 नंबर का है, यूपी जीके आपका 20 नंबर का आ रहा है। उत्तर प्रदेश यूपी SSC के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ये 35 नंबर तो अब कॉमन हो गया है कि 20 नंबर का यूपी जीके इनका कंफर्म हो गया है, 15 नंबर का कंप्यूटर इनका कंफर्म है। मतलब 35 नंबर का इनका ये सिलेबस तो एक कंफर्म आना ही आना है। यूपी SSC का कोई एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस के बारे में मतलब आप सोच रहे हो कि क्या आएगा, तो 35 नंबर आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेने, 35 नंबर तो बिल्कुल तैयार कर लेने। उसके बाद देखो, हिंदी आपकी 10 नंबर की आनी है, हिंदी क्या नहीं 10 नंबर की आनी। कुल खेल मानते हैं अगर, तो इसमें जीएस का खेल होने वाला है, टोटल खेल जीएस का होने वाला है। जो जिसकी जीएस अच्छी उसका सिलेक्शन कंफर्म, मतलब प्रैक्टिस अगर कर लिया तो सिलेक्शन कंफर्म। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था 5 नंबर का आना है, विश्व भूगोल 5 नंबर का, भारत का भूगोल। इसी में अब देखो पूरा सिलेबस आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। नए अभ्यर्थी के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जिन लोगों ने पेट में पढ़ रखा है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो ग्रामीण प्रवेश, जहां एक ग्रामीण प्रवेश का कहा जाता था, लेखपाल में बोलबाला होता था, अब ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास का केवल 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखो करंट अफेयर का भी 5 क्वेश्चन है। मतलब आपको सारी चीजों से अपडेट रखा जाएगा। लेखपाल आपको बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको लेखपाल बना दिया जाएगा आप किन्हीं चीजों के बारे में जान नहीं रहे हो। सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल ये माना जा रहा है कि आप बिल्कुल सारी चीजों के बारे में जान रहे हो। 10 सब्जेक्ट वैसे मान लिया जाए, मतलब 8-10 पार्ट मान, अगर बड़ी डिटेल से पढ़ोगे। ऐसा होता है कि पता लगता है कि जीएस ही पढ़ते रहते हैं। तो इस सिलेबस के आधार पर हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, किन चीजों को फॉलो करना है, इसके पूरी डिटेल देंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा का मतलब टाइम दिया जाएगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये पूरा आप डिटेल सिलेबस देख सकते हो। इसका सिलेबस एक पॉइंट दिया गया है कि आखिर इसमें आएगा क्या।
भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा ये अलग से दिया गया है, राज्य व्यवस्था में क्या पूछा जाएगा ये भी दिया गया है। उसके बाद विश्व का भूगोल में क्या पूछा जाएगा, इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं, मतलब कहां से क्वेश्चन इनको डिजाइन करने वहां से पूछा जाएगा। आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना कि कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर या पूरी क्लासों पर वही देख रहे हो। तो ग्रामीण समाज में आप देख सकते हो, फिर ग्रामीण समाज और विकास में देखो कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्होंने टॉपिक बाकायदा दे रखा है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर जैसा पेट में आता था वैसा आएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण जागरूकता आपदा प्रबंधन से प्रश्न आने हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद पर्यावरण आपदा प्रबंधन से देख सकते हो, इन्होंने टॉपिक दे रखा है, इन टॉपिक को ही केवल आपको पढ़ना है। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आपने पेट में पढ़ रखा होगा, ये 10 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से देख सकते हो, यहां पर पत्र से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे लोग, पत्र, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारा सिलेबस हो जाएगा। भाग 2 में देख सकते हो क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा। और उसके बाद भाग 3 इन्होंने यूनिट वाइज डिवाइस बांट रखा है। उसके बाद देखो कंप्यूटर, यहां पर जो है यूपीजी के पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस हो जाता है। बाकी इसको इंग्लिश में आप इस सिलेबस पूरा देख सकते हो, ये पूरी डिटेल है, आप हमारे टेलीग्राम पर इसको जाकर के पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। अब यहां पर एक स्कोर होगा कि सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सेफ स्कोर अभी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगर आप, अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मिनिमम 15 गुना मैक्सिमम 45 गुना अगर इसी के बीच बुलाया जाता है तो 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। अगर 30 गुना बुलाया जाएगा तो लगभग 2,40,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और 2,40,000 अगर अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो जिनका स्कोर 60 के आसपास पेट में आ रहा है, 60 के आसपास आ रहा है स्कोर, वह लोग बुलाए जा सकते हैं। अर्थात 85-86 परसेंटाइल के आसपास अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। और इसमें कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे क्या CCC वगैरह मांगा गया, तो बिल्कुल CCC नहीं मांगा गया है। तो बाकी चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इसी तरह आपको अब टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी जिसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बिल्कुल कंटिन्यू क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।